हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो आइए चलिए आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर शुरू करते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके पहले उसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा कि क्या उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। हर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा उसको। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी और राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी उसकी चेक करनी होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सपोज दैट y is equal to fx is a real valued function such as y is equal to fx। यहाँ पे इसका हम अगर ग्राफ बनाएं, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और देखिए ये है एक ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है ना। अब इस पर एक पॉइंट हम P ले लें, इस ग्राफ पे पॉइंट हम P ले लें और जहाँ पे कहें कि x की वैल्यू a है, ठीक है ना। अब देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x कामा y होता है। यहाँ पे y की वैल्यू एफ एक्स लिखा हुआ है और अगर हम इसमें x की वैल्यू a रख दें तो इस y की वैल्यू हमें मिलेगा एफ ए, यानी कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा a और एफ ए के, ठीक है ना बच्चों। ठीक इसी तरीके से इस x इज इक्वल टू a के लाइन से h डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक हम h डिस्टेंस ले लें, h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। एक दूसरा पॉइंट ले लें और जिसको हम कह दें x बराबर b, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको x इज इक्वल टू a कहा। और फिर यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो b होगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे x इज इक्वल टू b कहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से टोटल b है, तो ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला वो b माइनस a होगा, ठीक है। हम लोगों ने इसको b माइनस a कहा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h भी है, यानी कि h b माइनस a के इक्वल होगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये b माइनस a हो गया और यही डिस्टेंस h है, तो हम इसको लिख पाएंगे h इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे b बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस h के। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम वैसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और h डिस्टेंस ये है, तो टोटल डिस्टेंस a प्लस h हो जाएगा और जो कि इस b के बराबर होगा। तो दोनों में से चाहे जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए ज़रा, हम पॉइंट इसको Q कह देते हैं। अब Q का कोऑर्डिनेट हम जानना चाहते हैं क्या है, तो जिस समय Q की बात करेंगे वहाँ पे x इज इक्वल टू b है, यानी x इज इक्वल टू b है। और तब जब उस कर्व पे x इज इक्वल टू b का एक लाइन ड्रॉ है, वहाँ पे x की वैल्यू b है, यानी कि यहाँ पे b है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसी फंक्शन में रखेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो ये हो गया
एफ बी के। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, जिस समय Q P को टेंड करने लगे, Q P को टेंड करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व के थ्रू ही ये जो पॉइंट Q है वो P की तरफ ऐसे मूव करने लगे। ठीक है, तो किसी समय पॉइंट Q इस समय यहाँ पे है, किसी समय यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिस समय मूव करेगा तो PQ एक लाइन यहाँ पे, देखिए P और Q एक कर्व है और यहाँ से P और Q को अगर हम मिला दें ऐसे तो एक स्ट्रेट लाइन भी मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो इस समय ये जो स्ट्रेट लाइन है उस समय PQ एज अ सेकेंड की तरीके से वर्क कर रहा है, इस कर्व पे एक सेकेंड की तरीके से काम कर रहा है। सेकेंड क्या होता है? किसी भी कर्व पे, जैसे सर्किल मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो अगर एक लाइन हम ऐसे ड्रा कर दें तो इसको हम सेकेंड कहते हैं। ये सर्किल के उधर भी है और इधर भी है। अगर यही चीज अंदर ही अंदर रह जाए तब इसको हम लोग कॉर्ड कहते थे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सेकेंड है। तो सर्किल की बात थी, यहाँ पे कर्व पर भी ऐसे हो सकता है, ये पूरा सर्किल ना होकर के एक कर्व हो गया, तो ये सेकेंड है। अब ये जैसे जैसे ये Q पॉइंट P की तरफ मूव करेगा कर्व के थ्रू, यानी कर्व पर एक पॉइंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ Q यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो उस समय ये जो सेकेंड है उसकी भी पोजीशन चेंज होगा। यहाँ पे P नहीं मूव कर रहा है, Q मूव कर रहा है। तो कैसे सिचुएशन चेंज होगा जरा देखिए, जब यहाँ पे Q पॉइंट आ जाएगा तो P तो फिक्स है, वो वहीं पे रहेगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए जरा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? Q और पास में आएगा P के, तो फिर सिचुएशन उसकी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे जैसे Q P के पास आएगा वैसे वैसे Q और P के बीच का डिस्टेंस लगातार कम होता जाएगा, या ऐसे कहें कि वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है ना? ठीक है, जैसे जैसे ये Q पॉइंट P की तरफ आएगा कर्व के थ्रू, तो Q और P के बीच का डिस्टेंस लगातार कम होता जाएगा। और जिस समय P और Q आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी कि जिस समय Q P के ऊपर आ जाएगा, तो P और Q के जो बीच का डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है? और जब Q और P के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा उस समय P और Q कोइंसाइड कर जाएगा, Q एंड P कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। उस समय ये जो PQ जो एक सेकेंड था वो एक टेंजेंट बन जाएगा, एट पॉइंट P कह लें या Q कह लें, क्योंकि P और Q तो दोनों आपस में कोइंसाइड कर गए, तो उसी सेम ही पॉइंट को हम P कहें या Q कहें। ठीक है ना? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जिस समय Q पॉइंट P की तरफ आ रहा है उस समय ये लगातार ये जो B वाली लाइन है वो भी तो A की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो बीच का डिस्टेंस है H ये भी लगातार कम होता चला जाएगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो भी इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है? और जब ये लाइन इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो लगातार H भी चेंज होगा, कम होता चला जाएगा, और H इस तरीके से चेंज होगा, लगातार जीरो की तरफ टेंड करेगा। और जिस समय B A पे कोइंसाइड कर जाएगा, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये X = B वाली ये जो लाइन है, जिस समय H की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये भी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है ना? यानी कि दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, क्या? एक तो PQ
जीरो की तरफ टेंड कर रहा है और उसी समय एच भी जीरो की तरफ टेंड करेगा। और जब टेंडिंग की बात होती है तब हम उसको लिमिटिंग केस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें टेंड हो रहा है। हम एक बार कर्व दोबारा फिर से बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा किचिर पिचिर हो गया है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये कर्व था देखिए x इज इक्वल टू ए ये है और x इज इक्वल टू बी ये है। h इसके बीच का डिस्टेंस है, ये p था और ये q था, ठीक है। अगर हम इसको x1 y1 कह दें और इसको x2 y2 कह दें, जबकि इसका जो कोऑर्डिनेट था a और a प्लस h था और इसका जो कोऑर्डिनेट था वो b और a प्लस h था, या fb भी कह लीजिए या फिर fb कह लीजिए, ठीक है ना। स्लोप ऑफ, अब जब ये लाइन ऐसे था, ठीक है ना, ये सीकेंड था, पूरा ऐसे सीकेंड था और जब Q और P जीरो को टेंड करते करते Q और P की वैल्यू जीरो हो गया तब ये PQ एक टेंजेंट बन गया और जब टेंजेंट बन गया तो इस पॉइंट P पर वो टच करती हुई एक लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तब हम अगर स्लोप जानना चाहते हैं, PQ का स्लोप जानना चाहते हैं, किसी भी लाइन का अगर हम स्लोप जानना चाहते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो फार्मूला क्या होता था बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस यहाँ पे x1, x2 माइनस x1। अब जरा कम देखो बेटा पॉइंट्स को कि यहाँ पे x1 y1 है और यहाँ पे x1 की वैल्यू a है और y1 की वैल्यू a प्लस h है और इसका x2 y2 है जिसकी वैल्यू ये दे रखा है। अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख दें तो y2 की वैल्यू कितना है, fb है और माइनस fa है डिवाइडेड बाई fa, ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट है वो fa है, ये ठीक है। तो fa डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 का मतलब b हो गया और इसका मतलब a हो गया, तो b माइनस a, ठीक है बच्चों। अब जरा एक बात देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि b इज इक्वल टू a प्लस एच। b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू है a प्लस एच, ठीक है। और h ध्यान रखेंगे कि h लगातार जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। जिस समय q p की तरफ आ रहा है तो pq भी जीरो को टेंड कर रहा है, उसी समय h की वैल्यू भी जीरो को टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख पाएंगे f b की जगह पर हम a प्लस एच लिखेंगे, a प्लस एच और माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई a प्लस एच माइनस ए के, इससे इसको हम कट कर देंगे, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन को हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना ले ऐसे, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे P कहा था, इसको Q कहा था, इसको हमने x1 y1 कहा था, इसको x2 y2 कहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये x2 की लाइन है, ये x1 की लाइन है, तो यहाँ को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और इसको हम डेल्टा x भी कह सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम y2 माइनस y1 यानी कि डेल्टा y भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम थीटा कह दें तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और बाई बेस के, ठीक है ना। भाई ट्रिग्नोमेट्री अगर हम यूज करें तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस tan थीटा को, जिसको स्लोप मैंने कहा,
तो इसको हम y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है fa प्लस h और माइनस fa डिवाइडेड बाई h, और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। और यहाँ पे चूंकि h टेंड कर रहा है 0 को और ये लिमिटिंग केस है, तो दोनों तरफ हम लिमिटिंग लगा सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, fa प्लस h और माइनस fa डिवाइड बाई h के। एक चीज और देखेंगे ध्यान से, यहां पे x2 माइनस x1 को हमने डेल्टा x कहा, एक्चुअल में यही तो h है। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये मैंने लिखा था यहाँ पे x इज इक्वल टू a, और इसको मैंने कहा था x1 y1, और यहाँ पे पॉइंट Q था x2 y2, इसको हमने कहा था f और fa, और इसको कहा था x इज इक्वल टू b था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b और f a प्लस h, या फिर इसी को b और f b के। ठीक है ना बच्चों, इसको अगर हम ऐसे मिलाए हैं और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें, इसको हम r कह दें थोड़ी देर के लिए, तो देखो बच्चा, यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है, ये x2 हो गया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ये है x1, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसके बीच का यहां से यहां तक, यही तो x2 माइनस x1 होगा, और इसी को तो हम लोगों ने h कहा था, यहां से यहां तक h कहा था। ठीक है, दूसरी बात, और इसी को हम लोगों ने b माइनस a भी कहा था। तो चाहे हम b माइनस a कहें, चाहे h कहें, चाहे x2 माइनस x1 कहें, ये तीनों चीजें सेम है, क्योंकि सबकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये h के ही बराबर होगा। ठीक है ना, लेकिन हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट से और फंक्शन से कोरिलेट करना है। यहाँ पे ये भी दिखाना है कि डेल्टा x बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x भी यहाँ पे है, h भी है, b माइनस a भी है, इसीलिए इन तीनों बातों को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ये डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये y2 हो गया, और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये y1 होगा, तब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा y2 माइनस, और y2 का मतलब है यहाँ पे देखिए fb, और y1 का मतलब है fa, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, fb माइनस fa भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, a प्लस h है, तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस h और माइनस fa हो जाएगा, वही चीज हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है ना, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये बातें मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 जो लिखा है, इसी को मैंने डेल्टा x कह दिया, और यहाँ पे y2 माइनस y1 जो लिखा है, इसी को डेल्टा y कह दिया, और यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है ना, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल, यही ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया था, देखिए ये वाला, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ देखो बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना डेल्टा y बाई डेल्टा x, h टेंडिंग टू 0, मैंने कहा कि h की वैल्यू को ही हम लोग डेल्टा x टेंडिंग टू 0 कहते हैं। यही जो वैल्यू लिखा हुआ है, इसी को एक्चुअल में हम लोग dy बाई dx कह देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa प्लस h और माइनस fa डिवाइडेड बाई h के, ये हो गया। ठीक है,
ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के थ्रू निकला है, तो इसीलिए इसको हम लोग फंडामेंटल मेथड भी कहते हैं डिफरेंशिएशन का, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल भी नाम है इसका, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ठहरें, x इज इक्वल टू ये जो पॉइंट लिया था उसके राइट हैंड साइड में h डिस्टेंस पर हमने दूसरा एक पॉइंट लिया था x इज इक्वल टू b। अब h डिस्टेंस राइट साइड में लिया, इसलिए ये राइट साइड से डिफरेंशिएशन निकला है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड से भी निकल सकता है। तो जब लेफ्ट साइड से निकलेगा तब उसका डायग्राम आप ऐसे समझो, लेफ्ट और राइट दोनों में डिफरेंस मैं यहां पे बना के समझा देता हूं। ये था y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे x इज इक्वल टू a है। अगर हम राइट साइड में यहां पे पॉइंट P है, ये Q है, और यहां पे एक हम पॉइंट तीसरा कह दें, S कह दें, ये वाला पॉइंट है S, ये वाला ध्यान रखिएगा। h डिस्टेंस हमने आगे लिया तो ये हो गया XA प्लस H, जिसको हम लोगों ने B कहा था। ठीक है, अगर यही डिस्टेंस h पीछे ले लो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस एच। तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिखा था यहां पे b और एफ ए प्लस एच, या इसी को a प्लस एच और एफ ए प्लस एच कहते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट लिखा था हम लोगों ने f और एफ ए लिखा था, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा s का वो a माइनस एच है। देखिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a माइनस एच और एफ ए माइनस एच। यहां से जो वैल्यू देखिए, यहां से इधर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएबल कहेंगे, क्योंकि Q पॉइंट P की तरफ जा रहा है। किस साइड से? राइट की तरफ से। ठीक है ना, और इधर से जब S की वैल्यू इधर की तरफ जाएगा तो लेफ्ट साइड से P फिक्स रहेगा। ठीक है ना, P कहीं मूव नहीं करेगा, या तो Q मूव करेगा और या फिर S मूव करेगा, और दोनों ही पॉइंट P के पास पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि हमारे पास जो सीकेंट है उसको टेंजेंट बनाना है। तो जब ये मूव करेगा तो ऐसे टेंजेंट बन जाएगा, और यहां पे जब होगा, इस पॉइंट पे होगा, तो देखिए सीकेंट ऐसे होगा, सीकेंट ऐसे होगा, तो ये जब मूव करेगा तो फिर वही सेम टेंजेंट यहां बन जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब हम राइट हैंड साइड से निकाले हैं तो हमारे पास ये फार्मूला लिखा, a प्लस एच लिखा हुआ और यहां पे h लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट से लिखेंगे। ये जो हमने निकाला है, कहां से निकाला है? राइट हैंड साइड से। और क्या निकाला है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया, डिफरेंशिएशन के लिए चेक किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था, और कौन सा पॉइंट है? x इज इक्वल टू a पर हम लोगों ने चेक किया है। जब इसको जनरलाइज करेंगे तो हम x इज इक्वल टू a न कह करके हमेशा x ही कहेंगे, तब वो fx फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यही चीज लेफ्ट हैंड साइड्स की बात करें तो ये मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और डिवाइड बाई माइनस एच, यानी का माइनस। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ए पर। ठीक है ना बच्चों? ठीक, तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि फंक्शन
सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी हम चेक ही नहीं कर सकते, वो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, कतई नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले वो फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी अगर चेक हो गया और डिफरेंशिएबल है तब उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या है कि अगर हम x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच के। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई प्लस एच, ये दूसरा। देखिए, बोर्ड लेवल पे अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने की इच्छा है तब भी क्वेश्चंस तो लगा ही लेंगे इन दोनों फार्मूले से, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी में या MCQ टाइप क्वेश्चंस में, रीजन असर्शन में कहीं पर भी वो फंसा सकते हैं। मेंस में तो पक्का ही जो है कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट पर आएगा ही क्वेश्चंस। ठीक है, बट अब जो पैटर्न आया है CBSE का, जिसमें केस स्टडी आ गया, रीजन असर्शंस आ गया और MCQ आ गया, तो उसमें दे सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो ये दोनों फार्मूले से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इतना जटिल नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। उसके पहले आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो कैसे मूव कर रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, कर पाएंगे। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल पे डिफरेंशिएशन का यही फार्मूला होता है, बस a की जगह पर x हो जाता है। ये क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस आता है, 12th में नहीं आता है। ठीक है ना, तो क्लास 11th में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरीके से है डिफरेंशिएशन, और वहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो मैं फार्मूला बता ही दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। अब देखिए, जो हमने अभी फार्मूला बताया था x की जगह पर a था, वो पर्टिकुलर केस के लिए था। ठीक है ना, अब इसको जनरलाइज किया तो वो जो पॉइंट है उस कर्व पर कहीं पर भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने उसको x कह दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है ना, तो आइए चलिए कुछ एग्जाम्पल लगा लेते हैं। पहले फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये फंक्शन कहा गया है कि 3x माइनस 2 x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तब है, और 2x स्क्वायर माइनस x जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तब है, और 5x माइनस 4 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तब के लिए है। और इसमें ये कहा गया कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2।
ये दिखाना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर। अगर बराबर हो गया तब तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसमें कहा गया कि नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब कि दोनों को बराबर नहीं दिखाना है। फिर कहा गया है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करके बताओ कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम पहले 2 पर कहा गया, 2 पर पहले पूछा गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बताना, तो वो पहले 2 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 पर देखिए, तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, ए का मतलब यहां पे 2 से है। तो यहां फार्मूला क्या था, मैं पहले वो लिख देता हूं, ये था। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस एच के। अब 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, 2 में से h माइनस किया गया है, सबट्रैक्ट किया गया है, यानी कि ये लेस देन 2 हो गया ना भाई। और लेस देन 2 हो गया तो लेस देन 2 के लिए हमारे पास देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यानी जहां जहां x है उसकी जगह पे आप 2 माइनस एच लिख सकते हो। तो लिखो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पे 2 माइनस एच, इसके लिए यहां पे फंक्शन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स के, लेस देन 2 के लिए, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 के लिए ये फंक्शन दे रखा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच की पावर 2 माइनस 2 माइनस एच, और यहां पे देखिए यहां पे ना 2 भी लिखा हुआ, इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है, यानी कि इसी फंक्शन को हम लोग x इज इक्वल टू 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, माइनस x की जगह पे 2 लिख लीजिए, तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 और डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस एच और माइनस यहाँ पे 8 माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस एच, ठीक है। अब जैसे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस 8 माइनस नहीं प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 प्लस h और माइनस 6 डिवाइडेड बाई माइनस एच, ठीक है बच्चों। यहां देखिए जरा माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 मिलेगा और इस प्लस 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। तो यहां क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h स्क्वायर माइनस 7h बाई माइनस एच के। हम h कॉमन निकाल लेते हैं, h अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहां मिल जाएगा 2h माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस एच, इससे ये कट जाएगा और जैसे h की वैल्यू हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो गया 7, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना है, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2 पर ही निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h f2 डिवाइडेड बाई h के। अब 2 प्लस h का मतलब हुआ ग्रेटर देन 2 और उसके लिए फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसमें जहां x है उसकी जगह पे हम लोग 2 प्लस h लिखेंगे।
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 2 प्लस h -4 और माइनस F2 के लिए हमारे पास x = 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है, x = 2 के लिए फंक्शन है 2x² - x, तो हो जाएगा 2 × 2 की पावर 2 - 2 के और डिवाइड बाई h। ठीक है, अब सॉल्व कर लें तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 10 + 5h -4 - 8 - 2 डिवाइड बाई h के। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 10 - 4 6 + 5h - 6 डिवाइडेड बाई h, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला 7, राइट हैंड डेरिवेटिव निकला 5 और ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, x = 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे x = 1 पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, 1 - h f1 डिवाइडेड बाई -h। 1 - h का मतलब <1, उसके लिए हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है और ये = 1 के लिए भी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 1 - h -2 -3 × 1 - 2 और डिवाइड बाई -h के। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 - 3h -2 -1 डिवाइड बाई -h के। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - 3h -1 बाई -h, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को 3 मिले, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 मिल गया। अब आइए चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 1 पे। ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x² - x, ये था। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h -f1 डिवाइडेड बाई h के, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h के लिए ये फंक्शन दिया है। क्यों? क्योंकि 1 + h का मतलब ग्रेटर देन 1 होता है और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन ये दिया है। तो जहाँ जहाँ इसमें x है उसकी जगह पे हम लोग 1 + h पुट करेंगे। तो क्या पुट करेंगे बच्चों? 1 + h की पावर 2 -1 + h माइनस f1 के लिए दे रखा है 3x - 2, तो 3 × 1 - 2 डिवाइड बाई h की, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। और जैसे यहां पे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 1 + h की पावर 2 -1 -h और -1 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h² + 2h
-1 माइनस एच और -1 डिवाइडेड बाई एच के। अब अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ लिख पाएंगे 2 + 2h² + 4h -1 माइनस एच -1 डिवाइडेड बाई एच के। तो इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लिख पाएंगे 2h² + 3h बाई एच के। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन निकाल लें तो 2h + 3 डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो गया। और जैसे यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 1, ठीक है ना बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h। अब 1 माइनस h का मतलब <1 हो गया और उसके लिए ये फंक्शन दिया है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h की पावर 2 और 1 माइनस 0 की पावर 2 यानी कि 1 हो गया, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। x टेंडिंग टू 1 + fx या ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 1 + h। और 1 + h का मतलब हुआ <1 और <1 के लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया है। तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 1/1 + h और जैसे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई ये यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे उस पॉइंट पर वैल्यू निकाले 1 पर, तो 1 के लिए देखिए फंक्शन यहाँ पे ऊपर वाला दिया है x² यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि f1 = 1 के। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x = 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो पहले तो ये दिखाना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस हो गया। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो इस बात की पक्की गारंटी है कि कंटिन्यूअस होगा ही होगा, है ना। ऐसे समझेंगे कि अगर कंटिन्यूअस है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बट अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इस बात की गारंटी है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहां पे एट x = 1 पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। फंक्शन मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h f1 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब देखिए 1 माइनस h का मतलब <1 हुआ, यानी ये फंक्शन यूज होगा। यानी 1 माइनस h की पावर 2 माइनस f1, 1 के लिए भी यही हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस h। अब हम इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ लिख पाएंगे 1 + h² माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। इससे कट गया। अब h कॉमन निकालिए
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 माइनस 2 बाई माइनस 1, ये 2 आ गया। ठीक है ना। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई h के, और 1 प्लस h का मतलब हुआ ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन दे रखा है 1 बाई x, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई 1 प्लस h माइनस 1 का स्क्वायर बाई h के। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h के। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो 1 माइनस 1 प्लस h डिवाइडेड बाई h 1 प्लस h के। अब हम ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस h डिवाइडेड बाई h 1 प्लस h के, इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहां मिला माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 1 प्लस 0, यानी कि माइनस 1 मिल गया। ठीक है ना। और जबकि यहां पे 2 था, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि एक ही फंक्शन उस पॉइंट पर, यानी x इज इक्वल टू 1 पर वो कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हम लोग को यही प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों।